कि 2 अध्याय उसका 5 वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, इसलिए कि तुम्हारा जो विश्वास है मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर रहना। आमीन, हालेलुया। आज साइंटिस्ट, मनुष्य, आज सब लोगों ने सबसे ज्यादा ज्ञान की खोज कर रहे हैं, ज्ञान। लेकिन बाइबल कहती है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा आज नाश हो रही है। हालेलुया। आज बहुतों ने परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, बहुत सारा डिग्री है उनके पास, इंजीनियर डॉक्टर्स का, इंजीनियर का, डॉक्टर का, उसके पास डिग्री है, वैज्ञानिक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो बेस्ट चीज है वो है परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। और बाइबल कहती है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा आज नाश हो रही है। लेकिन आप और हम जब धन्य है जिस ज्ञान को प्रभु ने आप और हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कलीसिया को कहती है इसलिए परमेश्वर के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर रहना। और एक बार पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 2:5। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, हाँ, इसलिए तुम्हारा जो विश्वास है मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर हमें निर्भर रहना है। हालेलुया। ज्ञान है तो मिट जाएंगी, भाषाएं है तो जाती रहेंगी, भविष्यवाणी है तो चला जाएगा, लेकिन आपके अंदर में परमेश्वर का ज्ञान से आप कूट कूट कर भरे हैं वो कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना, डॉक्टर पर निर्भर नहीं रहना, वैज्ञानिकों पर निर्भर नहीं रहना। हालेलुया। लेकिन वचन कहती है हमें परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर रहना है। हालेलुया। वैज्ञानिक नहीं जानेगा कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, आज स्वर्ग और नरक में क्या क्या होगा। आमीन। लेकिन जिसको प्रभु का ज्ञान होगा, जिस व्यक्ति को, जिस कलीसिया के अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, वो समझ पाएगा कि परमेश्वर का दिन जो है भयानक दिन है। आमीन, हालेलुया। और इस बातों को वही समझेगा जिस व्यक्ति ने परमेश्वर का विश्वास के साथ, उस परमेश्वर के भय के साथ जीता है। हालेलुया। और इसलिए आप पर हमारा विश्वास केवल किस पर निर्भर रहना है? बोलो, परमेश्वर के सामर्थ पर। और जो व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर रहता है उसको कभी भी कभी भी कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जीवता परमेश्वर का सामर्थ और उसका छाया जो है आपके ऊपर, हमारे ऊपर हर समय छाया किए हुए रहता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है, थोमा क्या किया? सब चेलों ने यीशु को देखा और कहा कि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु जी उठा है। लेकिन एक थोमा जैसे व्यक्ति था, उसको विश्वास नहीं था। उसने क्या बोला? जब तक मैं उसकी कीलों से छेदा हुआ हथेली को और भाले से मारा हुआ पंजर में हाथ ना डाल लूं, अपने उस छेदे में उंगलियां ना डाल लूं, तब तक हम यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु ने जी उठा है। हालेलुया। लेकिन थोमा जब प्रभु दूसरी बार अपने चेलों के साथ प्रकट होता है, रूम में बंद हुआ, चेले लोग जब उसकी चर्चा कर रहे थे कि रूम में बंद रहते हैं, उसी समय भी जिस समय थोमा उस चेलों के साथ उपस्थित होता है और कहता है, हे थोमा, अभी आओ, मेरे हाथों में जो कीलों का छेद है वहां पर तू अपनी उंगलियां डालो, मेरे पंजर पर तू अपनी उंगलियां डालो। तब प्रभु कहता है, प्रभु यीशु, मेरा परमेश्वर आपने जी उठा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने, यीशु ने थोमा को क्या जवाब दिया? तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास किए। आमीन, हालेलुया। और विश्वास ऐसी चीजें हैं जो आंखों से नहीं दिखती है,
लेकिन उसका सामर्थ्य को हम देख पाते हैं कि प्रभु का सामर्थ्य हमारे बीच में और आपके जीवन में चलता फिरता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य जिस समय शरीर के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर चल फिर रहा था, जिस सामर्थ्य वहां पर काम करता था, वही सामर्थ्य जो परमेश्वर के सामर्थ्य पर, परमेश्वर के विश्वास पर निर्भर रहते हैं, उस पर प्रकट होता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान पर हमें निर्भर रहना, परमेश्वर का सामर्थ्य का ज्यादा खोज करना। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर का ज्ञान नहीं, लेकिन हमें किसकी ज्ञान? संसार का ज्ञान भी चाहिए, बुद्धि चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान हमें कौन सा चीज चाहिए? परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। आने वाले दिन में बाइबल कहती है, मेरे ज्ञान से मेरी प्रजा ऐसे भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। हालेलुया। और लोग जब परमेश्वर का ज्ञान को जानेंगे, लोग पाप से छुड़ाए जाएंगे, मौत के मुंह से बाहर खींचकर निकाले जाएंगे, लोग जो बेविचार से निकलकर बाहर आएंगे, लोग परमेश्वर का आराधना करना जानेंगे, परमेश्वर को महिमा देने के लिए तड़पेगा उसका जीवन। इसलिए हमें जो है परमेश्वर का विश्वास और उसके सामर्थ्य पर हमें निर्भर रहना है। बोलो आमीन, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 1:7 को पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हाँ सुनो, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग भय नहीं खाते। आपको भय नहीं खाना, आपको डरना नहीं है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, परंतु प्रेम, सामर्थ की आत्मा दी है। एक बार फिर पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हाँ, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पर सामर्थ, दूसरी प्रेम और संयम की आत्मा दे दिया है। हालेलुया। आप किसी के डराने से मत डरना। आमीन। शैतान के डराने से नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस सामर्थ्य के साथ हमें खड़ा किया है। हालेलुया। हमें भय की आत्मा नहीं पाए हैं। परमेश्वर के लोग भय नहीं खाते, परमेश्वर के लोग डरते नहीं, परमेश्वर के लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, भय को सामना करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें भय खाने के लिए नहीं चुना है, हमें डरने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ, बोलो प्रभु ने मुझे सामर्थ की आत्मा दिया है। हे डर की आत्मा मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चे से यीशु के नाम में बाहर आ जाओ, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप समस्या को देखकर डरते हैं, बीमारी को देखकर डरते हैं, गरीबी को देखकर डरते हैं, परेशानी जो सामने से आ रहा है उसको देखकर डरते हैं, आपको वचन का इस्तेमाल करना है। प्रभु हमें क्या दिया है? भाई की आत्मा तो बिल्कुल नहीं। कौन सी आत्मा दिया है? सामर्थ, पावरफुल आत्मा। आमीन। पावरफुल, शक्तिशाली, ज्योति और उजाला का आत्मा पाए हुए परमेश्वर का पावर से भरपूर होकर आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। समस्या आपके पैरों के नीचे है, गरीबी आपके पांवों के नीचे है, बीमारी आपके पांवों के नीचे है। सबसे पहले कब्जा करने वाला हथियार, शैतान का सबसे बड़ा हथियार, पहला भय डालता है। भय एकदम नहीं आना। जब आपके जीवन में भय आता है, जब अंधेरे में आप चलते, कितने लोगों को भय आता है? नहीं आता है तो अच्छी बात है। यदि आपको भय आता है, बोलना वचन, परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं, किसकी आत्मा दिया है? सामर्थ, प्रेम और संयम, धीरजता की आत्मा दिया है। और परमेश्वर का प्रेम से परमेश्वर ने मुझे भरा है।
हालेलुया। पर मेरे साथ प्रभु की आत्मा चलता है। भय डालने वाला दुष्ट मेरे घर से तो बाहर आ जाओ। मेरे आत्मा को परेशान करने वाला आने वाले बातों को सोचकर कितने लोग भय खाते हैं। क्या होगा, मेरा बेटा का क्या होगा, मेरा बेटी का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, अरे मेरे लोगों का क्या होगा। भाई बहन, कुछ भी नहीं होगा। यीशु का सामर्थ आपके पास है तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि महान परमेश्वर का छाया आप पर छाया करके चलता है। कुछ भी नहीं होगा। कभी मत डरना। शैतान कलवरी क्रूस पर कुचला हुआ है और पूंछ को हिलाकर आज भी प्रभु के लोगों को डराने की कोशिश करता है। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, क्या लिखा है? जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना, परंतु उसी से डरना जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। 10:28 में, मत्ती 10:28 में। हालेलुया। हमें किसी से नहीं डरना। कई लोग डर जाते हैं कि मेरे अगल बगल लोग क्या बोलेंगे, हम जोर जोर से प्रार्थना करेंगे, हम चर्च जा रहे हैं इसलिए क्या बोलेंगे। जब आप बीमार होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब लोग नशे करते हैं, लोग जब बेविचार करते हैं, तब तो उसको लोग कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन जब सही लाइन पर आ जाते हैं, परमेश्वर का महिमा करते हैं, शराब पीना छोड़ देते हैं, अच्छी संगति करते हैं, तब लोग डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, समाज से अलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल का संदेश आपके लिए है। आप प्रभु का भक्त है तो सुनो, मत्ती 10:28 के अनुसार क्या लिखा है? किसी से नहीं डरना। हालेलुया। जो तुम्हें डराते उसे मत डरना, पर उसी से डरना जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने का अधिकार है। इंसान क्या करेगा? 2 साल नहीं बात करेगा, 4 साल नहीं बात करेगा, आपके हाथों आपके कामों में हाथ नहीं बटाएगा, लेकिन सबसे बड़ा परमेश्वर तो आपके साथ होता है। हालेलुया। एक ना एक दिन परमेश्वर उसको भी ज्ञान दे देगा परमेश्वर का। इसलिए जो शरीर को घात करते, जो शरीर को सताते हैं, जो आपको नाश करते हैं, आपको मार डालने की योजना बनाते हैं, उनसे मत डरना, पर उसी से डरना जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश करने का अधिकार किसका है? इंसान का है, परमेश्वर का है। हमें परमेश्वर से डरना है। हम ये राज का नहीं है, हम उस राज का है। हालेलुया। बोलो, हम ये संसार का नहीं, हम वहां का है। यहाँ तो कुछ दिन के लिए आए, आमीन। यहाँ का गाड़ी, यहाँ का बंगला, यहाँ का घर कितने दिन का है? अधिक से अधिक 100 साल के। उसके हमेशा का घर वहां पर है। आप हमेशा का यहाँ पर नहीं है, आप हमेशा तो हमारा वहां अपना है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें इंतजार कर रहा है, इसलिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ना अपने भविष्य को, ना अपने बच्चे को, ना अपने जिंदगी को देखकर आप डरे। हमें परमेश्वर के अधीनता में आप जिएंगे। रास्ता खोलने वाला स्वयं परमेश्वर है। आमीन। लाल सागर को 2 भाग करने वाला प्रभु आपका भविष्य को भी क्लियर कर सकता है। आमीन। हालेलुया। सोच भी नहीं सकते लाल सागर को। प्रभु का वचन में इतना पावर है, उस पावर के सामने दुनिया कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो लाल सागर को 2 भाग करके प्रभु के लोगों के लिए रास्ता खोलने वाला प्रभु आपके जीवन में क्या क्या प्रकार का समस्या, उसके लिए क्या प्रभु खोलने का सामर्थ्य नहीं रखता है? खोलेगा। बोलो, मेरे परिवार के मार्ग को खोलेगा प्रभु। मेरे परिवार के मार्ग को खोलेगा प्रभु। मेरे परिवार को रास्ता निकालेगा। मेरे परिवार का रास्ता निकालेगा। मेरे भविष्य का रास्ता बदलेगा। मेरा भविष्य का रास्ता, मेरे बच्चे का भविष्य का रास्ता बदलेगा। मेरे बच्चे को भविष्य का रास्ता बदलेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। इसलिए किसी से नहीं डरना, डरना खुदा बाप से। हालेलुया।
और इसलिए हमें परमेश्वर का सामर्थ्य को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय को निकाले। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़ देंगे। हे यहोवा मुझे चंगा कर, हाँ, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, मुझे बचाओ, तब मैं बच जाऊंगा। तब मैं बच जाऊंगा। हालेलुया, स्तुति करता हूँ। क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह भी गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता था। जब हिजकिय्याह मौत के मुंह में चला गया था और भविष्यवाणी करके एक परमेश्वर का दास को प्रभु ने भेजा, जाओ उसके लिए भविष्यवाणी करो कि वो आप मर जाएगा, वो जिंदा नहीं बचेगा। अब उसका मौत सामने खड़ा है, लेकिन उसका जो विश्वास था परमेश्वर पर था। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तब भीत की ओर मुंह करके गिलक बिलक कर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा। किसी दास और दासियों को नहीं देखा। किसको देखा? सीधे परमेश्वर को देखा। घुटने में आ गया, घुटने के बल पर आ गया, बिलक बिलक कर रोने लगा, गिड़गिड़ा कर रोने लगा। हे परमेश्वर, मुझे आज इस बीमारी से चंगा कर दे। यदि तू चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा। आमीन। आपको लगता है कि मेरे परिवार से आप समस्या नहीं जाएगा, मेरे घर में जो शराब है वो शराबी आप नहीं जाएगा, मेरे घर में जो आज बंधन है वो नहीं टूट रहा है, मेरे इतने दिन से जो भी कर्जा है वो कर्जा का बोझ नहीं उतर रहा है। बिलक बिलक कर रोया है, परमेश्वर की ओर देखा है। जिन्होंने परमेश्वर को ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। भजन संहिता 34 का 5 में लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। उसने बिलक बिलक कर, केवल बीमारी के लिए प्रभु नहीं आया, गरीबी को हटाने के लिए नहीं आया। आपके जीवन में जितना भी समस्या है वो सारे प्रॉब्लम को लेकर कलवरी क्रूस पर चढ़ गया है। आप लेकर उसे मत बैठो। हालेलुया। हिजकिय्याह की तरह आप घुटने में आ जाओ, सीधा परमेश्वर को देखो, जिस परमेश्वर ने उसकी आयु को फिर से बढ़ा दिया है। क्या कहने के द्वारा? हे परमेश्वर, हम तेरे निकट आए हैं। हे परमेश्वर, हम तेरे चरण में हैं। हे परमेश्वर, केवल मेरी आशा तेरी ओर है। हे प्रभु, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। हे प्रभु, मुझे बचा, तब मैं आज बच जाऊंगा। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? मेरे परिवार को प्रभु बाहर नहीं निकाल रहा है, गरीबी के बंधन में इतने दिन से गुजर रहे हैं, शराब का नशा मेरे घर से नहीं जा रहा है, मेरे घर में इतना बंधन हो गया है, इतना कर्जा नहीं हो गया है। प्रभु हम क्या करें? प्रभु हम क्या करें? मेरे घर से चीज जा ही नहीं रहा है। घुटने के बल आओ। हालेलुया। और भी विश्वास के साथ आओ। हिजकिय्याह ने गिड़गिड़ाया है, उसकी प्रार्थना का जवाब अपने दूतों को भेजकर, परमेश्वर अपने दासों को भेजकर क्या कहा? जाओ एक बार उसको फिर से बोल दो, उसकी प्रार्थना स्वर्ग को ग्रहण कर लिया गया है। उसकी आयु को मैं फिर से 15 वर्ष बढ़ा दिया। आमीन, हालेलुया। वो आपके कर्जे को उतारने में सामर्थ रखता है, आपके बीमारी को चंगा करने में सामर्थ रखता है, आपको गरीबी को मिटाने का सामर्थ रखता है। परमेश्वर के लोगों का मुंह कभी काला नहीं होता है। बोलो आमीन, हालेलुया। घुटने पर आओ और विश्वास के साथ आपका आंखें किधर होना है? परमेश्वर की ओर। किधर होना है? दाऊद क्या कहता? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। जो सहायता परमेश्वर के लोग नहीं कर सकते, जो सहायता आपके अगल बगल नहीं कर सकते, सदा का सहायता करने वाला, हमेशा आपको साथ देने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है।
आपकी आंखों को किसके ऊपर उठाना? परमेश्वर की ओर सीधा देखना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी यिर्मयाह